मूर्ति हमारे बीच में और विराजमान है। श्री कपिल जी पारासर धुंधड़का वाले गुरुदेव हमारे बीच में उपस्थित है। हम संक्षिप्त में उनका भी मार्गदर्शन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गुरुदेव के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें एक बार। बहुत सुंदर। एक बार मंडल अध्यक्ष जी के लिए और पूरी टीम के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। हरिओम हरिओम श्री राधे राधे हरिओम 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 नौमीड्यते प्रवकुशे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपेक्षलसन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्रविशालवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्ग्रजाय अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौलिरमणा वर्णा उमा पार्वती काली हेमवते शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिद्रूपा परदेवता भगवती महाराज राजेश्वरी महाराज राजेश्वरी बोलिए राज राजेश्वरी माता की। जितनी संख्या में आप लोग यहाँ बैठे हुए हो इतनी जोर से आवाज मेरे तक नहीं आ रही, कृपया जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए राज राजेश्वरी माता की, बोले जगदम्बे मात की जय हो। सर्वप्रथम व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए माँ भगवती जगदम्बिका के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए व्यास मंच पर बैठे हुए भगवती के परम उपासक निपान्याधाम सरकार के चरणों में कोटेश वंदन और सभी विप्र देवता ब्राह्मण देवता और मेरे पास में जो बैठे हुए हैं संत भगवान और जावरा खाटू श्याम मंदिर से पधारे हुए ब्राह्मण देवता उनके भी चरणों में प्रणाम, सभी संगीत आचार्यों के चरणों में प्रणाम और जितनी भी जनता जनार्दन बैठी हुई है आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण जय माता दी। बड़ा ही सुंदर योग सहयोग चैत्र नवरात्र के इस पावन पर्व पर आज चतुर्थ दिवस प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। आज कौन सा दिन है नवरात्रा का? कौन सा दिन है? चौथा। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। आज माँ कुष्मांडा का हम पूजन अर्चन करते हैं, क्योंकि मैं भी अभी पूजन अर्चन करके ही आया हूं। तो बड़ा ही सुंदर योग संयोग है कि चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर
दिव्य सुमधुर संगीत में श्रीमद् देवी भागवत कथा आप लोग श्रवण कर रहे हो पूज्य सरकार के श्रीमुख से, जिस पर मां भगवती जगदम्बिका की असीम अनुकंपा है। और श्रीमद् देवी भागवत कोई अलग नहीं है, भागवत जी का ही उप पुराण है श्रीमद् देवी भागवत। जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, वो 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 1,76,000 शब्दों में जो भागवत है ना, उसी का उप पुराण है श्रीमद् देवी भागवत। देवी भागवत, भागवत 18 पुराणों में आता है, लेकिन देवी भागवत है, शिव पुराण है, ये उप पुराणों में आता है। इसमें मां भगवती के चरित्रों का वर्णन श्रवण करते हैं। भागवत से ही देवी भागवत का प्रादुर्भाव हुआ है, भागवत से ही हुआ है। ये कोई देवी भागवत को अलग नहीं है, भागवत से ही निकली हुई श्रीमद् देवी भागवत है। जब राजा परीक्षित जी महाराज तो चले गए, जब शुक्रताल में श्राप लगा था, सुखदेव जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई, उसके बाद में जो परीक्षित जी महाराज के जो पुत्र हैं जन्मेजय, उन्होंने सर्पेष्ट यज्ञ किया। कहां पर सर्पेष्ट यज्ञ कहां पर किया? ये अपने नागदा में आकर के सर्पेष्ट यज्ञ किया। और सर्पेष्ट यज्ञ इतना भयंकर किया, इतना भयावह किया कि तक्षक नाग भी खींचा चला आया। इतना बड़ा भयंकर यज्ञ किया। और तुरंत वहां पर आकर के आस्तिक मुनि ने आकर के समझाया, जन्मेजय जो तुम ये कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है, इससे तो कई जीवों की हत्या हो जाएगी। आस्तिक मुनि ने आकर के समझाया और सर्पों की माता ने आकर के समझाया कि ऐसा अनर्थ न करो। उसके बाद में जन्मेजय ने उन पाप की निवृत्ति के लिए कि इन पापों से मुझे मुक्ति कैसे मिले, उन पाप की निवृत्ति के लिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करी। उस पाप की निवृत्ति के लिए, क्योंकि मैंने इतने सर्प मार दिए, उस पाप की निवृत्ति के लिए मैं अब मेरी पिता की मुक्ति तो हो गई, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी, इसलिए मैं भागवत तो सुन लिया है, लेकिन मैं देवी भागवत कथा सुन करके मेरे जो पाप हुए हैं उन पापों से मैं मुक्ति पालूंगा। तो वही देवी भागवत सुन करके जन्मेजय ने अपनी मुक्ति का साधन बना लिया। और भागवत के 12वें स्कंद में जो अंतिम अध्याय में जो अंतिम श्लोक लिखा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। बोलिए, कलयुग में आप ज्यादा भक्ति पूजा पाठ नहीं कर पाओगे, तो क्या करना है कलयुग में? एक ही काम करना है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का नाम जो संकीर्तन करेगा वह भव सागर से पार हो जाएगा। ये बड़ा सूत्र बताया। कलयुग में बहुत सारे अवगुण हैं, कोई भी अच्छाई कलयुग में नहीं है। कलयुग में बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन एक अच्छाई कलयुग में है कि कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन करो और स्वर्ग में जगह पाओ। ये कलयुग में बड़ी विशेषता है। भागवत के महात्म में बहुजन्म समर्जितेन तब भाग्योदयन, और जब भाग्योदयन तब सत्संग मुंच लभते पुरुषो विदावे। आपके कई जन्मों के जब पुण्य उदित होते हैं और पुण्य जब भाग्य में परिवर्तित होते हैं, तभी जाकर के हमको कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। यहाँ हर कोई नहीं आ सकता है, यहाँ हर कोई आ नहीं सकता है। यहाँ पर वही आएगा जिसके पल्ले कुछ पुण्य बंधा हुआ है। भाग्योदयन बहुजन्म सिमर्जित है। जिसका भाग्य मजबूत होगा वही माता जी के दरबार में आकर के हाजिरी लगाएगा, और हाजिरी लगाई कि उसके दुखी सब दूर हो जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। केवल एक बार आकर के, हमने भी सुना है कि आकर के लच्छा बांध दो त्रिशूल के। मैं तो सरकार 2 बार, एक बार तो पहले दर्शन के लिए आया था आरती में, और दूसरी बार मेरा आने का सौभाग्य यहाँ मिला है माता जी के दरबार। दूसरी बार मैं यहाँ आ चुका हूँ। अभी भी आकर के निमंत्रण दिया पंडित जी वारा ने, और आना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल समय मिलेगा तो बिल्कुल मैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए भी हाजिर माता जी के चरणों में अवश्य हो जाऊंगा। और नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है,
और आज रविवार है और माँ भगवती का आज वार है, तो मैंने सोचा कि आज ये शुभ काम में देरी नहीं की जाए, क्योंकि मैं तो हुक्म को भी, सरपंच साहब को भी साथ में लेकर के आ रहा था, लेकिन वो कुछ आज रविवार है तो बाजार में है, उनको भी साथ में लेकर के आ रहा था। चिन्नू बना हमारे जो धुंधड़का के सरपंच साहब हैं, लोकपाल सिंह जी सिसोदिया, उनको भी लेकर के आ रहा था सत्य महोदय। लेकिन संडे का दिन है, आप सभी लोग जानते हैं रविवार वहां पर हाट बाजार लगता है, कुछ कारणवश वो आ नहीं पाए। तो बहुजन्म में बात कर रहा था, बहुजन्म समर्जित है न तब भाग्योदय न, वो यहाँ वही आ सकता है जिसका भाग्य मजबूत होगा। 3 जनों की कृपा होना जीवन में अति आवश्यक है, ध्यान देना, ज्यादा बोलने का समय मिला नहीं है। 3 लोगों की कृपा होना जीवन में बहुत जरूरी है। 3 लोगों की, ज्यादा नहीं, 3 लोगों की। पहली है माँ, किसकी कृपा होनी चाहिए? पहली है माँ। और एक और मजे की बात, इन तीनों में माँ शब्द है। पहली है माँ और दूसरी कृपा होनी चाहिए महात्मा। किसकी कृपा होनी चाहिए? दूसरी, महात्मा। और जब अंत समय आवे तो हमें परमात्मा की शरण में चले जाना चाहिए। जब बचपन आपका बिगड़ने लग जाए तो माँ आपको डांट फटकार करके समझाती है कि बेटा गलत काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, तो बचपन आपका कौन सुधारेगी? कौन सुधारेगी बचपन? माँ। और जब जुवान हो जाओ तो जुवानी में किसी संत महात्मा का आश्रय आप प्रदान कर लो, किसी गुरु के शरण में आप चले जाओ, किसी महात्मा की शरण में चले जाओ, तो आपकी जुवानी सुधर जाएगी। और जब बुढ़ापा आए तो अंत समय में किसकी शरण में जाना चाहिए? बोलो, अरे किसकी शरण में जाना चाहिए? अंत समय में हमको परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, तभी आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, 3 लोगों की कृपा अवश्य होने चाहिए, माँ, महात्मा और परमात्मा। इस बात को ध्यान रखना, नोट कर लेना। हमारे चिकलाना वाले बापू साहब भी यहाँ विराजमान हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनेक जगह से यहाँ लोग पधारे हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी परमात्मा की जो अंत में माँ शब्द है, उसी माँ की कथा आप लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हो। यही देवी भागवत कथा आप लोग श्रवण कर रहे हो। यदि नवरात्रि में कुछ नहीं हो सके तो एक ही मंत्र, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसी मंत्र का आश्रय, क्योंकि ये सबका मंगल करने वाली है, सबका मंगल करने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सभी का मंगल करने वाली ऐसी माँ जगदम्बिका पराम्बा भगवती के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आपने हमें यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार के चरणों में। और सभी विप्र देवताओं को भी प्रणाम है। जितनी भी जनता जनार्दन बेटी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन कर ले, उसके बाद में वाणी को विराम करेंगे।